हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 21st एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैंकेट में रोल्ड अप हुई थी और उसे खुद भी नहीं पता कि कैसे हो गई। वहीं जाते जाते जुआन ने उसके लिए एक नोट रखा है जिस पर लिखा हुआ था सोते हुए ब्लैंकेट को किक करना अच्छी बात नहीं। इससे नैन्सी समझ गई कि एक बार पहले भी वो ऐसे ब्लैंकेट में रोल्ड अप हो चुकी थी, वो भी इसी बदमाश ने ही किया था। इसके बाद जाती है जुआन के पास जिसने जुकेन के लिए काफी सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था बिकॉज सुबह उसे वीकनेस हो रही थी। अब चाहे जुआन उसे पसंद नहीं करता लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि उसका थोड़ा सा ख्याल भी ना रख सके। नैन्जिंग ने भी उसे इसके लिए अप्रिशिएट किया। आफ्टर दैट पूछने लगी कि मैं इस वीकेंड अपने डैड की कब्र को विजिट करने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो भी बड़े प्यार से हाँ कहता है। उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा तो इधर जुकेन इन्हें घूर घूर कर देखते हुए पूछने लगा कि क्या तुम दोनों हमेशा ही इस तरह रहते हो? जुआन ने उसे ये बताकर तो शॉक्ड ही कर दिया कि नैन्जिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। बेचारा सोचने लगा कि मेरे जूनियर्स रिलेशनशिप में आ गए हैं और एक मैं हूँ जो ये किंग को ही नहीं मना पा रहा। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीटिंग के दौरान इस बात को डिस्कस किया जा रहा था कि आज सभी विनर्स के नॉवेल्स ऑनलाइन पब्लिक किए जाएंगे। फिर मीटिंग के बाद जुकेन को काफी सारे प्रोजेक्ट्स डील करने थे जो कि इससे पहले मिस ये किंग किया करती थी। वो भी देखकर हैरान था कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स वो कैसे डील करती रही। यहाँ नैन्जिंग ने बताया कि वो अपना हर प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश कर लेती थी, यहाँ तक कि अगले हफ्ते का काम भी एडवांस में ही कर लेती थी। अब तो जुकेन को सच में लगा कि शायद मैं वाकई ही इमेच्योर हूँ। अगली सीन में ये किंग से मिलने के लिए जाता है, उससे अपने साथ स्केटिंग करने के लिए ले आया। बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी हर बर्थडे पर तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ऊपर से तुम भी इतना बिजी रहती थी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अकेले ही कैसे डील करती रही। यानी कि कुछ दिनों में ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ये किंग ने उसके लिए कितना कुछ सहा। इसके बाद बताने लगा कि तुमने मेरे डैड के बारे में पूछा था ना, मैं ये सब कुछ करके अब फाइनली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार इंसान जो अपना बोझ दूसरों पर ना डाले। इधर ये किंग को भी उसकी बातें सुनकर उस पर काफी प्यार आ रहा था क्योंकि वो हमेशा उसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही तो बनाना चाहती थी। फिर दोनों ही मिलकर स्केटिंग करने लगे। ये किंग को अच्छे से स्केटिंग करने तो नहीं आती लेकिन जुकेन स्केटिंग का मास्टर है, उसे संभालते हुए अच्छे से सिखाता है। काफी मस्ती मजाक करते हुए एंजॉय करने लगे। इधर नैन्जिंग मॉम और जुआन के साथ जियाओजुन और डैड की कब्र पर उनसे मिलने के लिए आई है। तीनों के सामने बताती है कि मैं आप लोगों को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। फाइनली उसकी मॉम भी अब जान गई है। मजीद बताया कि मेरा नॉवल स्टार प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लिखा था। हूं ना मैं कमाल की? इधर मॉम बोली और नहीं तो क्या, देखा जियाओजुन, नैन्जिंग तुमसे भी ज्यादा अच्छी राइटर निकली। आफ्टर दैट जुआन को कहीं न कहीं जियाओजुन अपनी तरह लगा क्योंकि उसे भी ऑरेंजेस नहीं पसंद थे। उसके लिए एप्पल जूस लाया था और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। इसके बाद वापस आते हुए मॉम जुआन से पूछने लगी कि तुम्हारा फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। जब जुआन ने बताया कि अभी तक उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा तो मॉम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि जैसा भी है वो एक माँ है और अपनी बेटी का अच्छा फ्यूचर चाहती थी। घर आकर भी उन्होंने ऐसे ही मुंह लटकाया हुआ था जिस पर नैन्जिंग वजह पूछने लगी और वो बताती है कि जियोंग अच्छा लड़का है और मैं तुम दोनों के लिए खुश भी बहुत हूँ। लेकिन वापस आते हुए जब मैंने उससे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये सुनकर नैन्जिंग उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज दोबारा से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जुआन से मत करना क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकती और अगर मैं आपको बता भी दूं तब भी आपको यकीन नहीं होगा। बट मॉम ठहरी इस बात को लेकर उसे गुस्सा हो जाती है। कहने लगी हाँ तुम मुझे क्यों बताने लगी, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर थोड़ी ना हूँ। ना उसने कुछ सोचा है ना तुम्हें कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या करना है, तो फिर तुम दोनों का क्या बनेगा। नैन्जिंग चाह कर भी उन्हें अपनी बात नहीं समझा सकती थी और मॉम नाराज होकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया गया जो कि सोते हुए ख्वाब में जियाओजुन को देख रहा था। वो देखता है कि जियाओजुन भी दिल ही दिल में नैन्जिंग को पसंद करता था, उसके बारे में लिखता रहता था, लेकिन जब नैन्जिंग उसके सामने आती थी तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नैन्जिंग उसके पास अपने मैथ्स क्वेश्चन लेकर आई थी और जियाओजुन उसे भगा देता है। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं वो जाने अनजाने में उसे अपनी फीलिंग्स ही ना बता दे। इस ख्वाब ने तो जुआन को काफी मुश्किल में डाल दिया। सोचने लगा कि क्या वाकई ही जियाओजुन नैन्जिंग को पसंद करता था और वो मुझसे चाहता है कि मैं इस बारे में नैन्जिंग को बताऊं। सोचते सोचते हुए रूम से बाहर जाता है। यहाँ जुकेन ने उसे डरा दिया जो कि अपने नॉवल का एक प्लॉट इमेजिन कर रहा था। जुआन उसे थोड़ी देर के लिए ये फजूल सा काम छोड़कर अपनी बात सुनने के लिए कहता है, ये कहकर के मैं बाद में इसमें तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। उसे बताने लगा कि तुम इमेजिन करो कि तुम ये किंग को पसंद करते हो और तुम दोनों एक साथ भी हो, लेकिन तुम्हें बाद में पता चला कि उसका एक क्रश था जब वो छोटी थी एंड उसे जिस पर क्रश था उसी लड़के को ये किंग पर भी क्रश था। इस बारे में जानने के बाद क्या तुम ये किंग को बताओगे? बेचारे जुकेन के लिए पहले तो ये इमेजिन करना भी काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये किंग तो सिर्फ मान भी नहीं रही, एक साथ होना तो दूर की बात। बाद में कहने लगा हाँ मैं उसे बता दूंगा।
जुआन बोला, अगर तुम्हें इस बात का पता हो कि उसे बताने के बाद तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगे, फिर भी बताओगे? इस पर जूकन कहने लगा, हाँ मैं फिर भी उसे बता दूंगा, क्योंकि बाद में उसे पता चला तो मार के मुझे डिसअपियर कर ही देगी। इससे तो बेहतर है कि मैं उसे पहले ही बता दूं। बेचारा जुआन तो काफी ज्यादा सीरियस था, लेकिन जूकन को अभी भी मजाक सूझता है। इस पर जुआन उसे नकारा कहते हुए चला गया। सोचने लगा कि क्या यही वो मिशन है जो फेरी ज़ेन मेरे हाथों कंप्लीट करवाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया, जो कि ऑफिस के लिए जाने वाली थी और अभी भी काफी ज्यादा नाराज लग रही थी। इवन के बाहर जुआन से मिलकर भी कुछ अच्छे से बात नहीं की। फिर जुआन नैनजिंग से मिलने के लिए जाता है और उसे लगा कि शायद मॉम वापस आ गई है, उनका कुछ ना कुछ तो घर में रह गया होगा। डोर ओपन करने पर पता चला कि ये तो मिस्टर जुआन खड़े हैं, जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। ब्रेकफास्ट करते हुए बातों बातों में जुआन ने बताया कि कल तुम्हारी मॉम ने मुझसे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा था, लेकिन मेरा जवाब सुनकर वो डिसअपॉइंट हो गई और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काश कि मैं भी इस दुनिया में नॉर्मल लोगों की तरह पैदा हुआ होता। अगर ऐसा हुआ होता तो देखना मैं तुम्हारा फर्स्ट लव होता। चलो फर्स्ट लव ना सही, तुम्हारा फर्स्ट किस तो बन ही गया हो ना। नैनजिंग को तो उसकी इस बातों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और जुआन कहने लगा कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं बन सका तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हारा फर्स्ट मैरिज बनना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारी नैनजिंग भी आइडियल लड़कियों की तरह शर्माने लगी और उसका आज का दिन सबसे अच्छा गुजरने वाला था, क्योंकि उसने जुआन के मुँह से ये बात जो सुन ली। मजे मजे से ऑफिस में बैठी स्टिकर्स बना रही थी, वही लूजिंग उसके लिए केक लेकर आया। नैनजिंग कहने लगी, आज मेरी बर्थडे तो नहीं, फिर ये केक किस खुशी में। वही जियाओ ने उसका नॉवल दिखाया, जो कि पब्लिक होने के बाद अब ट्रेंड कर रहा था। किसी को क्या पता था कि नैनजिंग इतनी जल्दी फेमस हो जाएगी। ऑफिस के सभी कुलीग्स उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे और नैनजिंग का खुद भी खुशी से बुरा हाल था। और तो और यहाँ जूकिन भी उसकी खुशी में शामिल होने के लिए आ गया। हालांकि उसे गैदरिंग नहीं पसंद, ना ही उसने कभी ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट किया, लेकिन इस खुशी के मौके पर ये किंग को मिस कर रहा था कि काश आज वो भी हमारे साथ होती। इसके बाद सभी एक साथ ग्रुप पिक्चर बनाते हैं और ऐसा लगता है कि एक्स कल्चर के हैप्पी और सक्सेसफुल मोमेंट ज्यादा दूर नहीं। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग ये किंग को पिक्चर सेंड करते हुए थैंक यू करती है हर उस बात के लिए जो उसने नैनजिंग को मोटिवेट करने के लिए कही थी। इधर ये किंग को भी उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और ज्यादा खुशी तो इस बात से हुई कि जूकन ने भी उनके साथ सेलिब्रेट किया। दूसरी तरफ जूकन को दिखाया गया, जो कि नोवेल और एक्स कल्चर के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वही ये किंग का मैसेज आता है, जो कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो रास्ता चूज किया था आज भी उस पर गिव अप नहीं किया। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब जूकिन को पहली बार राइटिंग के लिए ट्रॉफी मिली थी तो उससे कहीं ज्यादा उसके लिए ये किंग खुश थी। उसे बताती है कि अगर मैं राइटर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, तुम हो ना, एक दिन तुम बहुत बड़े ऑथर बन जाओगे, फिर मैं तुम्हारे साथ ही जॉब करूंगी। जूकिन खामोशी से खड़ा उसकी एक्साइटमेंट देख रहा था, फिर कहने लगा कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी एक अलग से कंपनी बनाऊंगा। के बाद उसे वहीं पड़ा किंग कॉन्ग निकाल कर देने लगा, जो कि ये किंग को काफी ज्यादा पसंद आया था और उसने आज भी अपने पास संभाल कर रखा है। वैसे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सिंसियर है, लेकिन दोनों में से कोई भी बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में जुआन को दिखाया गया, जो कि नोवेल को ट्रेंडिंग करता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। नैनजिंग को मैसेज करके अपने साथ डिनर करने के लिए बोला। उसे सच में ही इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उसके नोवेल को इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। वो तो बस ये सब कुछ लिखकर सिर्फ नैनजिंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। अगले सीन में हम नैनजिंग को डिनर पर आता हुआ देखते हैं, जबकि जुआन अभी भी वहाँ नहीं आया था। ये देखकर नैनजिंग उसे कॉल मिलाने लगी। यहाँ टेबल के नीचे से उसे फोन रिंग करने की आवाज आई, वही जुआन निकलते हुए उसे अजीबोगरीब तरीके से विश करने लगा। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि नैनजिंग को उसे खामोश कराने के लिए कहना पड़ा, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। अब जुआन को भी उसकी बात माननी पड़ी। उसके पास बैठते हुए उसे लोगों के कमेंट सुनाने लगा कि लोगों ने उसके कैरेक्टर को कितना ज्यादा पसंद किया। नैनजिंग ने भी उसको थैंक यू किया कि अगर तुम ना होते तो मैं ये नोवेल कभी भी नहीं लिख पाती, मैं लकी हूँ कि मुझे तुम मिले। आफ्टर दैट वॉशरूम जाते हुए उसने आग देख ली और एक बार फिर से उसे पैनिक अटैक होने लगा। वही इंसिडेंट रिकॉल करती है जिसमें जियाओजुन और उसके डैड की जान चली गई थी। जुआन उसे देखकर फौरन से उसके पास जाता है, उसको हक करता है और संभालते हुए यहाँ से ले गया। अब जुआन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि पहले तो उसे ये पैनिक अटैक इतनी जल्दी नहीं आता था जितना अब आ रहा है। कहीं ये सब कुछ मेरे वापस जाने की वजह से तो नहीं हुआ। दिल ही दिल में खुद से प्रॉमिस कर लेता है कि मैं नैनजिंग की ये वाली इलनेस दूर कर दूंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।